Hello, good morning. I'm Dr. Atmaram Pawar. Welcome to NEP Parayana, which is based on my understanding and your suggestion regarding implementation of NEP. तो आज हम देखेंगे अध्याय 15वां, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड फार्मेसी एजुकेशन CBPE उसका अलाइन कैसा होता है। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे वो सब्जेक्ट और कोर्सेज बोलते हैं उसको कि लेवल वाइज अलाइन करके सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। जैसा आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाए, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जाए, वैसा ही। तो ये देखो कि मैंने जो बोला था पहला कि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में दोनों में बेसिक सब्जेक्ट चाहिए, और वहाँ लगे तो NEP में बोला है कि सर्टिफिकेट कोर्स हम दे सकते हैं जो कि फर्स्ट ईयर का बच्चा लिफ्ट करेगा। मगर मेरा हिसाब ये है कि फर्स्ट ईयर में वो फ्लेक्सिबिलिटी मत दो, कम से कम बच्चों को फर्स्ट और सेकंड ईयर यानी सिलेबस का करने दो, और उसमें फर्स्ट ईयर में वो बच्चा समझेगा कि फार्मेसी क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बीकॉम कर रहा है तो, या वो साइंस में जाएगा तो BSc क्या है, इंजीनियरिंग में जाए तो इंजीनियरिंग सिविल क्या है, मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, वो समझने के लिए फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट चाहिए। वैसा ही मैंने फार्मेसी का हो तो फार्मेसी के सब सब्जेक्ट दिए, जैसे कि डोसेज फॉर्म, उसको सुटिक्स का बोलते हैं, बेसिक है, बच्चों को समझेगा कि डोसेज फॉर्म क्या रहते हैं, क्यों बनाना, कैसे बनाना, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फार्मेकोलॉजी, ड्रग एक्शन के बारे में उनको इंफॉर्मेशन जाएगी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करना, इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडल करना, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वैसा आयुष मेडिसिन, फार्मेकोग्नोसी बोलते हैं। तो ये सब देखोगे तो हमें पता चलता है कि हम फर्स्ट ईयर में हर एक जो स्पेशलाइजेशन है उसका नॉलेज दे देंगे। प्रैक्टिकल भी रहेगा, अभी वो प्रैक्टिकल मेजर भी रहता है, मैंने यहाँ माइनर दिखाया है, और ऐसा कुछ नहीं है। हम समझो कि 5 क्रेडिट देखेंगे तो 3 क्रेडिट का थ्योरी होगा, 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल हमें कवर करनी है, उसके साथ ही हमें मल्टीडिसिप्लिनरी देना है। समझो बायोफिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, या मल्टीडिसिप्लिनरी और एक देना है, टैली है, अकाउंटेंसी है, किसी को बिजनेस करना रहेगा, ये चॉइस लेके आगे जाएगा। साइंटिफिक राइटिंग है, हैंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर में देंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में आगे जाएंगे तो वही किया हमने कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग लॉ, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, सोशल फार्मेसी। समझो बच्चों को आगे जाके वो रजिस्ट्रेबल डिप्लोमा करना है, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी आ जाए ना तो उसको चाहिए सोशल फार्मेसी करना चाहिए, उसने थेरेप्यूटिक्स थोड़ा करना चाहिए, DSBM ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे बेसिक सब्जेक्ट ले लेंगे। अभी ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ कि फर्स्ट ईयर हमारा हो गया और वो सेकंड ईयर में आता है। अभी एक केस दिखाई है मैंने कि फर्स्ट ईयर में उसने एनालिसिस पढ़ा था, सेकंड ईयर में आके उसने इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पढ़ा, और फर्स्ट ईयर में उसने इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लिया था। वो अभी ये बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे ना सुटिक्स में इंटरेस्ट है, डोसेज फॉर्म डिजाइन में, मगर उसी में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब सेकंड ईयर में आता है तो थोड़ा क्रोमेटोग्राफिकल टेक्नोलॉजी का टेक्निक का सब्जेक्ट ले लेगा। तो अभी ही इज स्विचिंग ओवर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, QA/QC में उसको करियर करना है, कैरेक्टराइजेशन में करियर करना है उसको, वो हो सकता है तो GLP लेगा, वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अभी हमने फर्स्ट ईयर में उसको पूरा फ्लेवर दिया था हर एक सब्जेक्ट का, मगर उसकी पसंद अभी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में है, कई की पसंद प्रोडक्शन में रहेगी, किसी की पसंद आयुष मेडिसिन में रहेगी। तो आगे आगे जाके वो मेजर माइनर चेंज करता जाएगा और स्पेशलाइजेशन की ओर जाएगा। वो जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए सपोर्टिंग जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी लेगा, उसके जो सपोर्टेड है वो स्किल डेवलपमेंट करेगा। तो यही है NEP का मेन ऑब्जेक्टिव कि उसको सब दे दो, मल्टीडिसिप्लिनरी करो, वैल्यू एडेड करो, कोर्स अलग अलग कोर्सेज दे दो, मगर उसकी स्पेशलिटी भी बढ़नी चाहिए। तो अननेसेसरी मटेरियल है, जिसको क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करना है वो लेगा ना, तो केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं लेगा, या वो जो मार्केटिंग वाला पार्ट नहीं लेगा, वो प्रैक्टिस वाला पार्ट नहीं लेगा। जैसे वो आगे थर्ड ईयर में जाएगा, फोर्थ ईयर में जाएगा तो उसकी स्पेशलिटी बढ़ेगी और वो फोकस्ड एजुकेशन उसका चालू हो जाएगा। तो मुझे क्या बोलना है कि ऐसा फोकस चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, उसके साथ ही होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी चाहिए। तो आज देखेंगे हम हमारे अंडर ग्रेजुएट के और डिप्लोमा के मीन्स 12th के बाद क्या क्या फार्मेसी के कोर्सेस है। एक डिप्लोमा फार्मेसी है वो 2 साल में होता है,
यूजुअली लोग उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं और मेडिकल स्टोर वगैरह निकालते हैं। बाद में आ गया 4 साल का डिग्री फार्मेसी, उसको बी फार्म बोलते हैं, वो भी 12 के बाद ही है। अभी वो कोर्स बना है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसा, बाकी फार्मडी नहीं था पहला, तो एक बी फार्म कोर्स था, बी फार्म के बाद एम फार्म करते, और अभी तीसरा निकला है तो फार्मडी, वो क्लिनिकल ओरिएंटेड है। उसको क्या है कि बी फार्म का भी पार्ट पढ़ाते पहले 3 साल में, बाद में 3 साल में हॉस्पिटल में जाके क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ता है और आगे जाता है। अभी यही बात मुझे है, क्योंकि 3 एडमिशन के टाइप क्यों लेते हैं आप? पहला 12th होने के बाद वो स्टूडेंट फार्मेसी को एडमिशन ले लेगा, वो फार्मेसी में एडमिशन लेगा और वो सिलेक्ट ऐसे सब्जेक्ट करेगा कि उसको आगे जाके वो बी फार्म भी हो सकता है, या 2 साल करने के बाद वो डिप्लोमा फार्मेसी भी हो सकता है, या 6 साल करने के बाद वो फार्मडी भी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? समझो यहां उसको डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लेना था, अगर अभी डिप्लोमा फार्मेसी का एडमिशन बंद करेंगे, हम फार्मेसी में एडमिशन देंगे। वो डिप्लोमा फार्मेसी का वो सोच है, उसको फार्मेसी ही रिटेल फार्मेसी चालू करना है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या करेगा, जो आज के ER 2000 के जो भी कोर्सेस है, वो पूरे कोर्सेस वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्लियर करेगा, और वो बाहर निकलेगा, वो कॉलेज छोड़ देगा और उसका रजिस्ट्रेशन होगा और वो एक फार्मासिस्ट बनेगा, वो रिटेल फार्मेसी चालू कर सकता है। मगर वही उसके क्लास में और भी लड़के थे, उनको भाई डिग्री करना है, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी कोर्सेज थे डिप्लोमा फार्मेसी वाले वो कम लेंगे, वो प्रोडक्शन वाले कोर्सेज लेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस वाले कोर्सेज लेंगे, वो फॉर्मुलेशन डिजाइन वाले कोर्सेज लेंगे, और उनकी गाड़ी आगे चलेगी, 3rd ईयर चलेगी, 4th ईयर चलेगी। तो देखो अभी ये रजिस्ट्रेबल एक हो गया, 2 साल में वो हो जाएगा, या अदर ऑप्शन है, मीन्स उसकी गाड़ी आगे चलेगी, वो 3rd ईयर करेगा, 3rd ईयर करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जैसे कॉम्पिटेंसी लास्ट टाइम बताई थी, वो सब करेगा। और उसको भी छोड़ना है तो छोड़ देना भाई, 3rd ईयर के बाद तो MR बन सकता है, 3rd ईयर के बाद तो प्रोडक्शन कर सकता है, आयुष मेडिसिन कर सकता है, कॉस्मेटिक बना सकता है, बना दे। अच्छा तुझे रिसर्च करना है, थोड़ा आगे जाना है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करना है, तो 4th ईयर में आ जा। सो आई एम सेइंग दैट इट इज एक्सटेंशन ऑफ 3rd ईयर। और डेप्थ में जाना है, और डेप्थ में जाना है तो पीजी कर, डायरेक्टली 5th ईयर में जा। तो ऐसा हो गया, तो मैं एक ही एडमिशन ले लूंगा फार्मेसी में, वो डिप्लोमा फार्मेसी बनेगा, डिग्री फार्मेसी बनेगा और एमफार्म बनेगा, 5th ईयर करता है तो, और स्लोली वो उसकी स्पेशलिटी बढ़ाएगा। वही मेरी बात है। समझो इसने फर्स्ट सेकंड ईयर में प्रैक्टिस के सब्जेक्ट लिए, उसको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मुझे इंडस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है, वो थेरेप्यूटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल फार्मेसी, इपिडेमोलॉजी, वो ऐसा करके 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 जाएगा ना। और 50% वो प्रैक्टिस का हमें बनाना है, एक वर्टिकल प्रैक्टिस करना है तो कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, प्रोडक्शन करना है तो कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ड्रग सिंथेसिस करना है तो कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो वो जो भी हमारा वर्टिकल बनेगा उसमें 50% वर्टिकल से वो प्रैक्टिस वाले कोर्सेस वो 4th ईयर तक करता है, 5th ईयर तक करता है। अच्छा हो गया, तो उसको 1 साल और इंटर्नशिप करने दो ना, वो फार्मडी बनेगा। कितना अच्छा है, देखो क्यों अलग अलग लेबल लगाना। एनईपी में अपने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, एनईपी ने आपको होलिस्टिक अप्रोच दिया है, एनईपी में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी दिया है। तो एक एंट्री में एक लड़का बी फार्म बनता, फार्मडी बनता या डी फार्म बनता, उसकी कैपेसिटी है और वो आगे जा सकता है। डी फार्म वाला कई दिन के बाद बनेगा, रुकेगा और वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे डी फार्म नहीं, मुझे फार्मडी करना है, तो डी इधर का उधर शिफ्ट होता है ना। डी फार्म में डी पहला है, वो फार्मडी में आगे जाता है, 4 साल ऐड करो, पूरा स्टडी करो और फार्मडी बनो, नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। तो वो होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी है। और ऐसा है तो एनईपी में लिखा है कि 10% सीट आपकी उधर ऐड भी होती है, ऐसा एक। तो पीसीआई शुड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, और ऐसे मेजर माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी की लिस्ट बनाओ ना और बच्चों को दे दो। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट उनकी कैपेसिटी और स्टूडेंट की चॉइस उन हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे और खुद की डिग्री वो खुद डिसाइड करने दो, परसेप्शन नहीं, थिंकिंग डिजाइन पे जाएंगे। यही मेरा कंसेप्ट है, वो डायग्रामेटिकली बताता हूं मैं। फाउंडेशन कोर्स है तो ब्लू कलर एक उसका स्पेशलाइजेशन है, उसका स्पेशलाइजेशन स्लोली 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 बढ़ता है, और यहाँ वो पूरा स्पेशलाइजेशन बनता है। इसको बोलते हैं होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एट वन स्ट्रोक।
प्री रिक्विजिट करना चाहिए। क्या प्री रिक्विजिट करना चाहिए? आपको फर्स्ट ईयर में से सेकंड ईयर में आके वो एरिया के सब्जेक्ट लेना है। समझो मैंने फार्मास्यूटिक्स से लिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और डायरेक्ट मैं थर्ड ईयर में जाके बोलता हूं नहीं मुझे पूरा इंस्ट्रूमेंटल करना है या मुझे प्रैक्टिस करना है, तो प्री रिक्विजिट एनईपी में बोल ही लेंगे। मैं बोलता हूं कभी भी आपको वो वर्टिकल का नेक्स्ट कोर्स सिलेक्ट करना है तो पहले आपने 40% ऑफ क्रेडिट अचीव करनी चाहिए वर्टिकल से। तो मैं समराइज करता हूं, हमें अलग अलग वर्टिकल करने हैं जिसको कॉम्पिटेंसी बोलेंगे या स्पेशलाइजेशन बोलेंगे। और आगे जाते समय मैं हमेशा देखूंगा कि मैंने प्रीवियस ईयर में 40% ऑफ क्रेडिट्स वो स्पेशलाइजेशन से किए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर सिविल में किया और फाइनल ईयर कंप्यूटर में करते। ऐसा जंप नहीं मारने देंगे आपको, क्योंकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में सिविल किया पक्का, मगर आपने थोड़ा सा पार्ट कंप्यूटर वाला लिया था, इलेक्ट्रॉनिक वाला लिया था, सेकंड ईयर में बढ़ा दिया तो आपने सिविल पीछे रख दिया और आप कंप्यूटर पढ़ाएगा। यही है सिस्टम। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था आप वो 4th एनिवर्सरी एनईपी की कुछ भी सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे फोटो दे दो। तो मेरे पास जो है मैं ही यहाँ 4 जगह गया था, वही मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। ये बुल्ढाना कॉलेज है, राजेश्री शाहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुल्ढाना। तो उन्होंने वो 4th को ही 29th को ही 4th एनिवर्सरी की और देखो यहाँ सब स्टूडेंट को उन्होंने ये एनईपी के बारे में समझाया। वन स्टेप अहेड द बुल्ढाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, उनकी प्रिंसिपल जैन है, जैन सर है, श्री जैन। उनका मैं धन्यवाद मानता हूं क्योंकि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया और स्टूडेंट में एनईपी का क्या महत्व है वो उन्होंने समझाया है। आगे जाएंगे, यहाँ स्टेट गोविंद SGRS कॉलेज सासवड़ है, उन्होंने तो डायरेक्टली फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया सेलिब्रेशन के लिए एनईपी पे। आगे जाता हूं मैं कि मैं गया था यहाँ गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल और LM कॉलेज में, और मुझे सौभाग्य है कि मेरे गुरु वहां मिले कि NR पटेल सर थे उधर, सुहागिया सर थे उधर, CN पटेल सर थे उधर, और पूरा 80 के ऊपर प्रिंसिपल थे और वहां डिस्कशन हो गया फुल डे कि एनईपी के बारे में, फार्मेसी में एनईपी कैसा होता है, कैसा लग सकता है। एंड दे कॉल्ड मी एज द मेन स्पीकर। आई एम थैंकफुल, उनके प्रिंसिपल है यहाँ। तो ऐसा ही हम थोड़ा थोड़ा करके एनईपी का अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो पक्का एनईपी इंडिया में लगेगा, फार्मेसी में भी लगेगा। आई एम थैंकफुल फॉर द फीडबैक। पहला फीडबैक है गोरख देशमाने सर है, वो डिप्लोमा के है, उनका कंसर्न है कि नॉलेज अच्छा चला है, एक्सलेंट है, डिस्कशन है, मगर हमें डिप्लोमा वाले हैं, हमें कंसर्न है सर डिप्लोमा हो या डिग्री हो सबको एनईपी लगनी चाहिए और लगेगी। जैसा मैंने बोला अभी ये है प्रमोद इंगड़े, पुणे में ही है, हमारे पीसीपी के एल्यूमिनाई है। आज एक प्रिंसिपल है, वो बोलते हैं गुड आफ्टरनून सर, वॉच ऑल द वीडियोज एंड सिंप्लिसिटी के बारे में उनको बोला है, कॉम्प्लेक्स थिंग है, मैं सिंपल करता हूँ। और ये मेरे गुरु है बीसी सर, SB बीसी सर, जो करड़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आज फॉर्मर प्रिंसिपल है। वो बोलते हैं आप नई नई चीजें हर बार लेके आते हैं, धन्यवाद, ब्लेसिंग देते हैं। तो ऐसा ही देखते जाओ और हमें सेट करना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड फार्मेसी एजुकेशन ये आगे आगे लेके जाना है। तो उसमें कोर्स सिलेक्शन करना है तो पर्सनलाइज व्यू चाहिए, हमें पर्सनलाइज व्यू चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या होना है, मेरी पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। मुझे वो केमिस्ट्री नहीं समझता, स्ट्रक्चर नहीं समझता, तो भाई स्ट्रक्चर में मत जाओ ना, स्टैटिस्टिक्स में आ जाओ, प्रैक्टिस में आ जाओ। मगर मुझे क्लिनिकल फार्मेसिस्ट समझता है, मुझे डिसीज समझता है, तो केमिस्ट्री में मत जाओ ना। तो यही है मेरी पर्सनलाइज व्यू। तो कॉमन फर्स्ट ईयर में रखो और हार्डनेस और डेप्थ उसकी सब्जेक्ट की बढ़ाते बढ़ाते जाओ। लेवल वाइज कोर्सेज सेट करो, बच्चा सिलेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसा मैं बोला। और स्टूडेंट की चॉइस और होलिस्टिक अप्रोच रखो। पार्टीशन मत करो हर बार, तू स्टैटिस्टिक्स का, मैं केमिस्ट्री का, तू कोग्निटिव का, जरूरत नहीं। फार्मेसी का है भाई, फार्मेसी में स्पेशलाइजेशन करो और आगे बढ़ेगा। उसको हमारे लैब में आने दो, कोग्निटिव वाला भी केमिस्ट्री में लैब में आता है तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसाइज करता, मॉडिफिकेशन कर सकेगा। ये व्यू चाहिए मुझे, तो ही मेरी बनेगी स्पेशलाइजेशन विथ मल्टीडिसिप्लिनरी। तो अप्रोच क्या है, स्पेशलाइजेशन तो मुझे चाहिए, मगर मुझे आजू बाजू में क्या होता है, मुझे बिजनेस करना है। मैंने अकाउंट नहीं पढ़ा, फार्मेसी पढ़ा, बिजनेस निकल रहा हूं, अकाउंट नहीं समझता, क्या भाई अकाउंट भी थोड़ा पढ़ ले। तो यही मेरा बोलना है, सुनते जाओ ऐसा ही। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे और डेप्थ में जाएंगे, दूसरे ब्रांचेस में जाएंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग एनईपी।